दोस्तों, आज हम तारीख के उस दर्दनाक लम्हे की बात करेंगे जब पाकिस्तान अपने बानी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना से महरूम हो गया। 11 सितंबर 1948 का दिन एक ऐसा दिन था जब एक अजीम रहनुमा अपनी आखिरी सांस ले रहा था और एक नई कौम अपने सबसे बड़े मुहाफिज से जुदा हो रही थी। क्या वाकई जिन्ना की मौत एक तिबी हादसा थी या इसके पीछे कुछ और हकाइक छुपे हैं? आइए इस पोशीदा राज को हल करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि वो आखिरी लम्हात क्या थे जिन्होंने एक कौम को सोगवार छोड़ दिया। ये 14 जुलाई 1948 का दिन था जब मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी बिगड़ती हुई सेहत के पेश नज़र कोयटा से जियारत मुंतकिल किया गया। जियारत जहां के सनोबर के दरख्तों के दरमियान उन्हें सुकून मिलने की उम्मीद थी, वहां से ही उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों का आगाज हुआ। जियारत पहुंचकर भी जिन्ना ने किसी मुस्तनिद मुआलिज से इलाज नहीं करवाया, लेकिन एक हफ्ते बाद 21 जुलाई 1948 को उनकी सेहत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि अब मजीद लापरवाही मुमकिन नहीं रही। डॉक्टर इलाही बख्श की तशखीस के बाद ये बात सामने आई कि जिन्ना तप दख्त यानी ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी के मर्ज में मुब्तला है, लेकिन जिन्ना को यह मर्ज पहले ही से मालूम था। 12 साल से वो इस राज को छुपाए हुए थे ताकि उनकी सेहत के बारे में सुनकर दुश्मन ताकत न पकड़ लें और पाकिस्तान की तश्कील का ख्वाब अधूरा न रह जाए। कायद आज़म की बीमारी की हकीकत जो फातिमा जिन्ना की किताब माई ब्रदर में भी बयान की गई है, एक गहरा राज था। फातिमा जिन्ना ने लिखा कि कायद आज़म की हालत की खराबी को खुफिया रखने का फैसला मुल्क के मुफाद में किया गया था। बरसगीर की आज़ादी की जदोजहद के मौजू पर लिखी गई मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के मुसन्निफीन लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर ने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है कि अगर अप्रैल 1947 में माउंट बीटन, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी में से किसी को भी इस बात का इल्म होता कि जिन्ना को टीबी है, तो शायद हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता। ये वो राज था जिससे बरतानवी सीक्रेट सर्विस भी आशना नहीं थी। जिन्ना के फेफड़ों की एक्सरे फिल्म थी जिसमें टीबी की अलामात साफ नजर आ रही थी, लेकिन डॉक्टर पटेल ने जिन्ना की दरख्वास्त पर इन एक्सरेज के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। जुलाई के अवाखिर में एक दिन वजीर आजम लियाकत अली खान और चौधरी मोहम्मद अली बगैर किसी इतला के अचानक जियारत पहुंच गए। फातिमा जिन्ना की किताब माई ब्रदर के मुताबिक जिन्ना ने फौरन भांप लिया कि वो उनकी सेहत का जायजा लेने आए हैं ताकि वो अंदाजा लगा सकें कि जिन्ना कब तक जिंदा रह सकते हैं। फातिमा जिन्ना आगे लिखती हैं कि वो इस वक्त बाई के पास बैठी हुई थी जब उन्हें बताया गया कि वजीर आजम और काबीना के सेक्रेटरी जनरल उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। फातिमा जिन्ना ने जब भाई को बताया तो वो मुस्कुराए और बोले, फातिमा तुम जानती हो वो यहाँ क्यों आए हैं? वो देखना चाहते हैं कि मेरी बीमारी कितनी शदीद है और ये कि मैं अब कितने दिन जिंदा रहूंगा। कुछ देर बाद जिन्ना ने फातिमा जिन्ना से कहा कि नीचे जाओ और वजीर आजम को कहो कि मैं उनसे मिलूंगा। उन्होंने कहा कि ये मुनासिब नहीं है, लेकिन जिन्ना ने हुक्म दिया कि वजीर आजम को अभी आने दो ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख लें। ये मुलाकात आधे घंटे जारी रही। जो ही लियाकत अली खान वापस नीचे आए तो फातिमा जिन्ना अपने भाई के पास गईं। वो बुरी तरह थके हुए थे और उनका चेहरा उतरा हुआ था। फातिमा जिन्ना ने जब पूछा कि क्या वो जूस या कुछ और लेना पसंद करेंगे, तो जिन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी गहरी सोच में महू थे। इतने में रात के खाने का वक्त हो गया। फातिमा जिन्ना आगे लिखती हैं कि खाने की मेज पर उन्होंने वजीर आजम को बहुत खुशगवार मूड में पाया। वो लतीफे सुना रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि फातिमा जिन्ना भाई की सेहत के लिए खौफ से कांप रही थी, जो ऊपर की मंजिल में बिस्तरे अलालत पर पड़े हुए थे। खाने के दौरान चौधरी मोहम्मद अली खामोश किसी सोच में गुम रहे। खाना खत्म होने से पहले फातिमा जिन्ना ऊपर चली गईं। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो जिन्ना ने कहा, फातिमा तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना की हालत मजीद बिगड़ गई और इन्हें जियारत से कराची मुंतकिल करने का फैसला किया गया। एक खसूसी फौजी हवाई जहाज का इंतजाम किया गया और जिन्ना को एम्बुलेंस के जरिए जियारत से कोयटा एयरपोर्ट ले जाया गया। कराची पहुंचते ही एम्बुलेंस में अचानक खराबी पैदा हो गई, जिससे जिन्ना को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा। फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब में लिखा कि जब इन्हें कराची ले जाया जा रहा था, इनकी एम्बुलेंस एक महाजर कैंप के करीब खराब हो गई थी।
یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا کیونکہ ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا اور اس دوران قائد اعظم مکھیاں ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فاطمہ جناح ان کے پاس تھی اور ہاتھ سے پنکھا جل رہی تھی۔ فاطمہ جناح نے اپنی کتاب میں لکھا کہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ایمبولینس میں پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ اس دوران قائد اعظم نے بار بار پوچھا کہ ایمبولینس کب آئے گی، اور جب دوسری ایمبولینس آئی تو تب تک جناح کی حالت بہت نازک ہو چکی تھی۔ بالآخر انہیں گورنر جنرل ہاؤس پہنچایا گیا اور ڈاکٹرز نے بھرپور کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی، اور رات تقریباً 10 بجے قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے انتقال کے بعد پورے ملک میں غم و افسوس کی لہر دوڑ گئی اور لاکھوں لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ ایوب خان کے دور حکومت میں فاطمہ جناح نے پاکستان اور اپنے بھائی کی سوانح عمری کے عنوان سے ایک کتاب لکھی، جسے شائع کرنے سے پہلے کئی کمشنرز نے انکار کر دیا۔ فاطمہ جناح کی کتاب مائی بردر کو حکومت نے سینسر کیا اور پابندی لگائی۔ جب یہ کتاب بالآخر شائع ہوئی تو اس کے بیشتر حصے غائب کر دیے گئے تھے۔ یہ کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کی تھی۔ وقت گزرتا گیا لیکن زیارت ریزیڈنسی جہاں قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے تھے پر بھی ایک المناک حملہ ہوا۔ 15 جون 2014 کو دہشت گردوں نے زیارت ریزیڈنسی پر حملہ کیا، جس سے تاریخی عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ اس حملے نے قائد اعظم کے ورثے اور پاکستان کی تاریخ پر ایک تاریک سایہ ڈالا۔ حملے کے بعد زیارت ریزیڈنسی کی مرمت اور بحالی کے لیے بڑے پیمانے پر کام کیا گیا۔ یہ واقعہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر ایک افسوسناک لمحہ تھا، جس نے قائد اعظم کے تاریخی ورثے کی حفاظت پر مزید توجہ دینے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ یہ سب واقعات قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے آخری ایام، ان کی بیماری اور ان کے تاریخی مقام پر حملے کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تاریخ میں ہر لمحہ اور ہر واقعہ ہمارے مستقبل کی سمت متعین کرتا ہے۔ قائد اعظم کی قربانیاں اور ان کی زندگی کی سچائیاں آج بھی ہمیں اپنی ذمہ داریوں اور اصولوں کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری تاریخ اور ہمارے ہیروز کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ قائد اعظم کی جدوجہد اور ان کی قربانیاں ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آپ کے قیمتی تبصرے ہمارے لیے اہم ہیں، تو براہ کرم نیچے کومنٹس کریں۔ شکریہ۔